दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें पॉल मोर्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो शादी से पहले आखिरी बार अपनी बैचलर पार्टी में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। सभी जमकर ड्रिंक करते हैं कि तभी पॉल का भाई आकर अपनी टूटी हुई शादी के बारे में बताकर पॉल को डराता है। लेकिन फिर वो पॉल के फियांसी की तारीफ कर उसे मैरिड लाइफ के लिए वेल विशेस देकर चला जाता है। पॉल की होने वाली पत्नी कोई और नहीं बल्कि उसके बॉस की ही बेटी कैरन थी, जो बहुत ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट थी। इसलिए पॉल अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड और खुश था। पॉल और उसके दोस्त बात कर ही रहे थे कि तभी बार में डांसर लड़कियों का एक ग्रुप आता है और वो डांस के जरिए पॉल की अपकमिंग मैरिड लाइफ के लिए कांग्रेचुलेट करती है। लेकिन पॉल की नजर तो बेकी नाम की लड़की पर टिकी हुई थी। वो उसे बार बार देखे जा रहा था। बेकी का ये पहली बार था जब वो किसी की बैचलर पार्टी में यूं डांस कर रही थी, इसलिए वो पॉल से कहती है कि उसे नहीं पता कि वो क्या कर रही है। पॉल उसकी मासूमियत पर फिदा हो जाता है और दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे के बारे में ढेर सारी बातें करते हैं। इसके बाद पॉल की आंख सीधा सुबह खुलती है, जहां उसकी मदर फोन पर बताती है कि कैरन उसके घर आ रही है। ये सुनते ही पॉल घबराहट के मारे कमरे में यहाँ वहां घूमने लगता है, क्योंकि उसके साथ बेड पर बेकी थी, यानी इन दोनों ने रात साथ गुजारी थी। पॉल जैसे तैसे बेकी को उठाकर बाहर भेजता है और पूरा रूम सेट करता है ताकि कैरन को शक ना हो। इतने में कैरन भी अंदर आती है और पॉल को शादी के कपड़े दिखाती है जो उसे आने वाले फंक्शंस में पहनने थे। दोनों सोफे पर बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी कैरन की नजर टेबल पर पड़े फूल पर पड़ती है जो बेकी का था। लेकिन कैरन कोई सवाल करे से पहले ही पॉल उसे किस करके बात को दबा देती है। इसके बाद वो तैयार होकर अपने दोस्त जिम के पास जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था कि लास्ट नाइट वो बेकी के साथ कैसे पहुंचा। जिम उसे कैरन से सब कुछ छुपाने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि सच बताने पर दोनों का रिश्ता खराब हो सकता है। इसलिए पॉल भी मान जाता है और अपनी जिंदगी में नॉर्मल होने की कोशिश करता है। लेकिन एक बार फिर उसकी मुलाकात बेकी से होती है, लेकिन इस बार डांस गर्ल के रूप में नहीं बल्कि टोल टैक्स कलेक्ट करने वाली एम्प्लॉय के रूप में। पॉल के पूछने पर बेकी बताती है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, इसलिए अब उसे ये काम करना पड़ रहा है। बेकी पॉल को लास्ट नाइट के बारे में सब कुछ भूल जाने को कहती है, लेकिन पूरे रास्ते पॉल वही सब सोच सोचकर डिस्कम्फर्ट हो रहा था। ऑफिस पहुंचते ही वो सीधा अपने बॉस यानी कैरन के फादर मिस्टर केन के पास पहुंचता है और दोनों बातचीत के बाद ऑफिस की मीटिंग में पहुंचते हैं, जहां मिस्टर केन पॉल को प्रेजेंटेशन के लिए खड़ा करते हैं। लेकिन पॉल कुछ अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा था, क्योंकि उसे इंटरनल पार्ट में लगातार इचिंग हो रही थी। इसलिए वो मीटिंग छोड़कर फटाफट से मेडिकल स्टोर पहुंचता है, जहां दवा लेते वक्त उसकी मुलाकात कैरन की मदर से होती है। लेकिन जैसे तैसे सिचुएशन को संभालते हुए वो उसी शाम पेरेंट्स के साथ कैरन के घर डिनर के लिए जाता है। यहाँ एक बार फिर से उसकी नजर बेकी पर पड़ती है। बेकी कैरन की कजन थी और ये सुनते ही पॉल के होश उड़ जाते हैं। इसलिए सच्चाई को कैरन से छुपाने के लिए वो खुद को एक रूम में छुपा लेता है। इधर कैरन पॉल को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे पॉल और बेकी को इंट्रोड्यूस करवाना था। कैरन आखिरकार पॉल को ढूंढने में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन कमरे से बाहर बेकी को देखते ही वो एक बार फिर से खुद को बाथरूम में छुपा लेता है। इसके बाद सभी डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए इकट्ठा होते हैं, जबकि पॉल खिड़की से बाहर की तरफ भाग रहा था, पर गलती से वो कैरन की कार पर चढ़ जाता है और सेंसर्स की वजह से अंदर अलार्म बजता है और पूरी फैमिली चोर समझ के बाहर चली आती है। पर बाहर कोई नहीं था और पॉल भी दोबारा से बाथरूम में पहुंच चुका था। लेकिन इस भागदौड़ में उसे चोट लग जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। ये देखकर पूरी फैमिली बाथरूम के बाहर इकट्ठा हो जाती है और पॉल की चिंता करती है। लेकिन पॉल के कहने पर सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जिसमें बेकी भी शामिल थे। इसलिए पॉल अब बाथरूम से बाहर आ जाता है। लेकिन इतने में घर का मेन दरवाजा खुलता है, जहां कोई और नहीं बल्कि बेकी ही थी, जो अपना पर्स यहीं भूल गई थी। कैरन बेकी और पॉल को इंट्रोड्यूस करवाती है और पॉल ऐसे बिहेव करता है जैसे वो बेकी से पहली बार मिला था। लेकिन बेकी सच उगलने वाली होती है, पर इससे पहले ही पॉल उसे घर से बाहर भेज देता है। इसके बाद पॉल कैरन को बेकी के बारे में बताता है कि वो बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड रे साइको टाइप का आदमी था और वो उसे धोखा भी दे रहा था। अगले दिन पॉल अपने भाई पीट के साथ शादी के सूट के लिए बुटीक पहुंचता है और बेकी के साथ जो कुछ भी हुआ सच सच बता देता है। ये सुनते ही पीट बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि वो मन ही मन कैरन को पसंद करता था। लेकिन अब कैरन उसके भाई की होने वाली पत्नी थी, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को मन में ही रखता है। पॉल को विश्वास था कि बेकी कभी भी कैरन को वो सच नहीं बताएगी, लेकिन पीट कहता है कि जिस दिन वो ज्यादा नशे में हुई बता देगी। ये सुनते ही पॉल की घबराहट बढ़ चुकी थी, इसलिए वो एक रिकॉर्ड स्टोर में जाता है, जहां बेकी काम करती थी, यानी उसकी टोल टैक्स वाली जॉब भी जा चुकी थी। पॉल यहाँ बेकी से उस रात के लिए सॉरी कहता है, लेकिन पॉल की टेंशन खत्म करते हुए बेकी बताती है कि उस रात उनके बीच कुछ नहीं हुआ था। जब वो पॉल के कमरे में गई थी तब तक पॉल सो चुका था, इसलिए वो भी सो गई। ये सुनते ही पॉल काफी रिलैक्स फील कर रहा था, लेकिन उसे ये सब झूठ लग रहा था, क्योंकि अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर पॉल को इचिंग क्यों हुई। यही सवाल पूछने पर बेकी बताती है कि या तो टॉयलेट सीट की वजह से हुआ होगा, या फिर उस मोटे आदमी की वजह से जिसने पॉल को जोर से गले लगाया था। ये सब जानकर पॉल को काफी अजीब लग रहा था, इसलिए बेकी के साथ बातचीत खत्म कर
वो सीधा डांस स्टूडियो में कैरन के पास पहुंच जाता है, जहां उन दोनों को वेडिंग के लिए डांस प्रैक्टिस करनी थी। शुरू में तो पॉल स्टेप्स नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जल्द ही वो समझ जाता है और पागलों की तरह खुश होता है। ये देखकर कैरन को लगता है कि शायद उसने गलत लड़के को चुना और उसे शादी नहीं करनी चाहिए। डांस खत्म करने के बाद कैरन पॉल को घर ड्रॉप कर देती है, लेकिन रास्ते में रे पॉल पर अटैक कर बेकी के साथ उसकी तस्वीरें दिखाता है। इससे पहले कि पॉल कुछ समझ पाता, रे उसे मार पीट कर कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। दूसरी तरफ कैरन को बार बार लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो वापस आती है और पॉल की आवाज सुन उसे कचरे के डिब्बे से बाहर निकालती है। लेकिन रे ने जो बेकी और पॉल की तस्वीरें कचरे के डिब्बे में फेंकी थी, वो अभी भी वहीं थी, जिन पर कुछ देर बाद एक छोटे बच्चे की नजर पड़ती है। इधर कैरन ने पॉल पर हुए हमले की वजह से पुलिस को बुला लिया था, लेकिन कैरन को कुछ पता न चले इसके लिए पॉल पुलिस के साथ एक झूठे आदमी का हुलिया शेयर करता है और पुलिस भी समझ जाती है, इसलिए पॉल को सब सच बताने के लिए कहती है। लेकिन पॉल को स्ट्रेस में देख कैरन ऑफिसर्स को बाहर भेज देती है, पर वापस आते हुए उसकी नजर बेकी की पैंटी पर पड़ती है और वो पुलिस से इसके बारे में पूछती है। घबराहट के मारे पॉल बताता है कि वो ये गिफ्ट के तौर पर कैरन के लिए लाया था, लेकिन दे नहीं पाया। लेकिन कैरन को उस पर विश्वास नहीं था क्योंकि वो पैंटी गंदी थी। इस पर पॉल सारी गलती दुकान वालों पर मर देता है और कैरन के पूछने पर एक स्टोर का नाम बताता है, जहाँ कैरन कॉल कर पूछती है कि आप गंदी पैंटी क्यों सेल करते हैं। इस पर दुकान का मालिक भी माफी मांगता है और रिफंड ले जाने के लिए भी कहता है। ये सब सुनकर कैरन को बहुत बुरा लगता है और वो खुद पर गुस्सा होती है क्योंकि उसने पॉल पर शक किया था। लेकिन पॉल उसे शांत करता है और फिर दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर नॉक होती है, जहां पुलिस के पड़ोसी मिस्टर फेरिस थे और उनके हाथ में बेकी और पॉल की कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन वाली फोटोज थी। यानी डस्टबिन से जिस बच्चे ने ये तस्वीरें उठाई थी वो मिस्टर फेरिस का ही बेटा था। पॉल मिस्टर फेरिस को समझा ही रहा था कि तभी कैरन बाहर आ जाती है और पॉल सभी तस्वीरें पैंट में छुपा लेता है। इसके बाद कैरन को लेकर अंदर जाता है और मौका मिलते ही बाथरूम में सभी तस्वीरों को जलाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है, जो एक बार फिर मिस्टर फेरिस के बेटे के हाथ लग जाती है। और एक बार फिर से मिस्टर फेरिस इन तस्वीरों को लेकर पॉल के पास आते हैं और एक बार फिर से पॉल उनसे माफी मांगता है। इतने में बेकी पॉल को फोन कर बताती है कि रे के पास उनकी और भी फोटोज हैं, इसलिए आज उन्हें रे के घर जाकर तस्वीरों के नेगेटिव्स चुरानी होगी। पॉल भी मान जाता है और कैरन से बहाना कर बेकी के साथ रे के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जहां दोनों तस्वीरें ढूंढने के चक्कर में रे के डॉग को जगा देते हैं, जो इनके पीछे था। कुत्ते से बचते हुए दोनों बाथरूम में छुपते हैं और अब ग्लास के इस पार डॉग था तो दूसरी पार बेकी और पॉल। बेकी प्लान बनाती है और एक साइड से डॉग को बाथरूम के अंदर कर पॉल के साथ भाग जाती है। रास्ते में दोनों खूब बातें करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों की चॉइस इंटरेस्ट काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए बेकी को ड्रॉप करने के बाद पॉल काफी खुश था। पर तभी रे आकर उसे गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि पॉल की गाड़ी में मादक पदार्थ यानी कि नशीली चीजें थीं और ये रे ने खुद उसकी गाड़ी में रखे थे। अब पूरी रात पॉल से पूछताछ होती है, लेकिन वो बताता है कि रे उससे जलता है। इस पर दो पुलिस ऑफिसर, जिनमें एक फीमेल थी और एक मेल, वो पॉल से रे को रंगे हाथ पकड़ने के लिए हेल्प मांगते हैं। असल में रे एक करप्ट ऑफिसर था, इसलिए पॉल भी राजी हो जाता है और घर पहुंचने के बाद जल्दी शादी से पहले के रिहर्सल डिनर के लिए कैरन के घर पहुंचता है, जहां शेफ सभी के खाने में अल्कोहल ऐड कर देता है और सब अपना अपना सच उगलने लगते हैं। स्पेशली पीट, जो कैरन के प्रति अपने प्यार का इजहार कर देता है और सब उसे ही देखते रह जाते हैं। लेकिन जल्द ही पीट बात को घुमा देता है और फिर कैरन के साथ बातें करता है। लेकिन इनकी बातें पॉल को काफी अनकंफर्टेबल कर रही थी क्योंकि इन दोनों के ख्याल काफी मिलते जुलते थे और दोनों को एक दूसरे के साथ बिताया एक एक पल याद था। इसलिए पॉल अपनी मदर के पास जाता है और बेकी को देखता है और उसे रियलाइज होता है कि बेकी ही उसके लिए परफेक्ट है। डिनर खत्म करने के बाद जब पॉल घर पहुंचता है तो रे को देखता है, जो पहले से ही उसके अपार्टमेंट में मौजूद था, और पॉल को धमकाते हुए वो अपने बारे में सब कुछ सच उगल देता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि ऑफिसर्स उसकी हर एक बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए मिशन पूरा होते ही रे को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। आखिरकार शादी का दिन भी आ जाता है, जहां पीट पॉल को तैयार कर रहा होता है। इसके बाद दोनों वेडिंग हॉल में पहुंचते हैं, जहां रॉक एंड रोल सॉन्ग के साथ बेकी एंट्री करती है। लेकिन शादी करवाने के लिए मिस्टर फेरिस आए थे, जो उन फोटोज की वजह से पॉल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसलिए वो शादी शुरू करने से पहले पूछते हैं कि क्या इस शादी से किसी को ऑब्जेक्शन है। तब पॉल सारी सच्चाई बताता है और शादी भी तोड़ देता है। मौका देखते ही पीट कैरन को प्रपोज करता है और कैरन भी हाँ कर देती है, जिसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। जबकि पॉल बेकी के पीछे जाता है, पर बेकी उसकी बात बिना सुने ही निकल जाती है। लेकिन पॉल भी हार नहीं मानता और आखिरकार अपने प्यार का इजहार कर उसे प्रपोज कर ही देता है। सामने से बेकी भी अपने प्यार का इजहार करती है और फिर दोनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।